हेलो फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम बिल पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको बिल क्या होता है वो बताऊंगी, बिल का फॉर्मेट क्या होता है वो बताऊंगी और बिल को कैसे बनाया जाता है वो बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि बिल होता क्या है। देखो, बिल एक सिंपल सी स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है जिसमें ये आपको ये बताती है कि अगर आप किसी से कुछ चीज़ खरीदते हो, कोई भी कॉमोडिटी खरीदते हो, तो आपने कौन सी कॉमोडिटी खरीदी। कॉमोडिटी मतलब जो सामान आप खरीद रहे हो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में आपने खरीदा वो भी ये बताता है। ठीक है, और उस क्वांटिटी का रेट कितना है, मतलब पर पीस का। और क्या बताता है ये स्टेटमेंट कि टोटल प्राइस आपने कितना पे किया। पे मतलब यहाँ पेड है। तो बिल एक सिंपल सी स्टेटमेंट है जो हमको क्या क्या बताता है कि हमने क्या सामान खरीदा, कितने में खरीदा, कितनी क्वांटिटी खरीदी और शॉपकीपर को कितने पैसे दिए। ये सारी चीज़ हमको एक ये बिल बताता है। ठीक है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं हमने कुछ फ्रूट्स खरीदे। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कुछ फ्रूट्स खरीदे। ठीक है, हमने 2 kg एप्पल्स खरीदे हैं, 2 kg बनाना खरीद लिए और 1 kg हमने ऑरेंज खरीद लिए। तो जब आप शॉपकीपर से 2 kg एप्पल्स लोगे तो आप उससे रेट भी तो पूछोगे। तो शॉपकीपर कहेगा पर केजी का रेट है 100 रुपीज़। तो ये तो पर केजी का है ना, पर केजी मतलब 1 kg का। सिमिलरली बनाना के लिए भी वो यही बोलेगा जितना रेट होगा। तो उसने बोला पर केजी का रेट है 50 रुपीज़। ठीक है, ऑरेंज के लिए जब आपने बोला तो उसने यही बोला पर केजी का रेट है 100 रुपीज़। उसने हमें पर केजी का रेट बता दिया। अब वो तो हम पे डिपेंड करता है ना, हम 1 kg खरीद रहे हैं, 2 kg खरीद रहे हैं या 3 kg खरीद रहे हैं। शॉपकीपर ने तो हमें पर केजी का रेट बता दिया है। तो हमने शॉपकीपर को बोला हमें एप्पल चाहिए 2 kg, बनाना चाहिए 2 kg और ऑरेंज चाहिए 1 kg। ठीक है, तो वो आपका एक छोटा सा बिल बनाएगा। बिल कैसे बनाएगा अभी मैं आपको रफ ड्राफ्ट में समझा रही हूँ, उसके बाद पूरा फॉर्मेट भी बिल का समझाऊंगी। ठीक है, तो बिल कैसे बनाएगा, सीरियल नंबर, यहाँ पर आपके पर्टिकुलर्स लिख देगा या डिस्क्रिप्शन लिख देगा, मतलब जो आपने खरीदा। ठीक है, यहाँ पे लिख देगा वो क्वांटिटी, यहाँ पर आएगा कॉस्ट पर केजी, केजी में ही आप है ना सामान, तो यहाँ कॉस्ट पर केजी। यहाँ आएगा आपका टोटल अमाउंट। ठीक है, अब देखो सीरियल नंबर में फर्स्ट हमने एप्पल्स लिए थे तो हमने यहाँ लिख दिया एप्पल्स। कितनी क्वांटिटी ली है, 2 kg लिए ना, तो यहाँ लिखेंगे 2 kg। ठीक है, पर केजी कॉस्ट कितनी बताई थी हमें, 100 रुपीज़, तो यहाँ 100 लिख देते हैं। तो जब 1 kg के 100 रुपीज़ है तो 2 kg के कितने होंगे, 200 है ना। आपने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आगे मेरा 200 टोटल अमाउंट। इसका मतलब मैंने एप्पल के लिए कितने पैसे दिए शॉपकीपर को, 200 रुपीज़। ठीक है ना। सेकंड मैंने क्या लिया था, बनाना। कितनी क्वांटिटी ली थी, 2 kg ना, तो यहाँ लिखेंगे 2 kg। ठीक है ना। पर केजी शॉपकीपर ने मुझे कितने बोले थे, 50 रुपीज़। इसका मतलब 1 kg 50 रुपीज़ के हैं, तो फिर 2 kg कितने रुपीज़ के होंगे। क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 रुपीज़ के हो गए। ठीक है, थर्ड अपने लिया था ऑरेंज। ऑरेंज कितना लिया है हमने, 1 kg। 1 kg 1 kg की रेट कितने बताए थे शॉपकीपर ने, 100 रुपीज़। तो ये तो 1 kg लिया है और 1 kg के ही रेट है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा। ठीक है, तो अब आप टोटल शॉपकीपर को कितना पे करोगे, तो इसका टोटल कर लेते हैं हम। तो ये आ गया मेरा ग्रैंड टोटल।
ग्रैंड टोटल मतलब जो प्राइस हमको शॉपकीपर को देने हैं। तो कितने देने हैं? 200 एप्पल्स के देने हैं, 100 बनाना के देने हैं और 100 ऑरेंज के देने हैं। कितने हो गए टोटल? 400। तो इसका मतलब हमको शॉपकीपर को कितने पैसे देने हैं? 400। तो ये आपका बिल। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड होती हैं। वो क्या? यहाँ लिखते हैं नेम ऑफ द कस्टमर। कस्टमर मतलब जो सामान खरीद रहा है। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ मैं सामान खरीद लूँ, ठीक है ना, तो नेम ऑफ द कस्टमर में क्या आएगा? मेरा नाम आएगा, श्वेता। मैंने अपना नाम लिख दिया। यहाँ पर आती है डेट। डेट मतलब किस दिन हमने वो सामान खरीदा। तो जैसे मान लेते हैं मैंने आज सामान खरीदा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 28 जुलाई, या डेट लिख दी, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने लाइंस डाली, प्रॉपर बिल बनाया एकदम, ठीक है। उसके बाद कई बार यहाँ पर बिल नंबर भी लिखा होता है। आपने अगर कभी शॉपिंग की हो ना, कोई बिल मिला हो, तो एक बार आज बिल को देखना आप, आपको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती है। तो बिल नंबर भी लिखा होता है। वो बिल नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, 1 2 3 4 5, कोई सा भी कोड हो सकता है, ठीक है। और कई बार यहाँ पर शॉप का नाम भी लिखा होता है। अगर आपने अच्छी शॉप से लिया हो तो यहाँ पर शॉप का नाम भी लिखा होता है। जैसे मैं लिख देती हूँ ABC लिमिटेड, या ABC शॉप लिख दो, कुछ भी लिख दो, जो शॉप का नाम है वो यहाँ लिखा होता है। तो आप देख रहे हो, ये बिल जो एक स्टेटमेंट थी, ये हमारे को कितनी सारी चीज़ें बताती है। किस शॉप से हमने सामान खरीदा वो भी ये बताती है, कौन सा बिल नंबर है हमारा वो भी ये बताती है। कभी हम कोई सामान एक्सचेंज करने भी जाते हैं ना, तो शॉपकीपर क्या बोलता है कि बिल दिखाओ। तो वो बिल क्यों देखता है? जो बिल नंबर होता है उससे वो अपनी रिसिप्ट बुक में टैली करता है, और उसके बाद वो देखता है कि ये बिल सही है या नहीं है ना। तो बिल नंबर भी हमें ज़रूरी चाहिए। कस्टमर का नाम भी लिखा होता है, यहाँ पर मेरा नाम लिखा है। जैसे डेट, किस दिन हमने खरीदा वो भी लिखा होता है, क्या क्या खरीदा वो भी हमको बताता है, कितनी क्वांटिटी खरीदी वो भी हमको बताता है, और पर केजी भी बताता है, मतलब पर यूनिट प्राइस भी आपको ये बताता है बिल। और टोटल अमाउंट आपने शॉपकीपर को कितनी दी वो भी बताता है। तो बिल हमारे को कितनी सारी चीज़ें बताता है ना। तो आपको ये बिल का फॉर्मेट याद हो गया अच्छे से कि क्या है बिल का फॉर्मेट और क्या क्या ये चीज़ें बताता है। तो बिल एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमारे को जो सामान हमने खरीदा उसके बारे में तो बताता ही बताता है, उसका प्राइस भी बताता है, कितनी क्वांटिटी खरीदी वो भी बताता है, शॉपकीपर को हमने कितने पैसे पे किए वो भी बताता है, शॉपकीपर का नाम जो होता है, सेलर का शॉप का नाम होता है वो भी बताता है, किस दिन हमने खरीदा वो भी बताता है, बिल नंबर भी बताता है, ठीक है ना। तो चलो एक अब अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, एक और। प्रॉपर फॉर्मेट बना के एक क्वेश्चन करते हैं अब हम, ठीक है। देखो क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ यहाँ, साथ साथ मैं रीड भी करती जाऊंगी। मेक अ बिल फॉर निर्मल बिंद्रा एंड फाइंड द टोटल अमाउंट for the following: 2 shirts at ₹199 per shirt, 3 trousers at ₹450 per trouser, then 2 watches at ₹360 per watch, last 4 t-shirt at ₹395 per t-shirt। ये आपके पास क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बारी, फिर बिल बनाएंगे। मेक अ बिल मतलब आपको एक बिल बनाना है फॉर निर्मल बिंद्रा,
किसका बिल है ये? निर्मल बिंद्रा का। मतलब ये हमारा कस्टमर है। कस्टमर मतलब इसने सामान खरीदा है। ठीक है, क्या क्या सामान लिया है इसने? 2 शर्ट्स लिए हैं, 3 ट्राउजर्स लिए हैं, 2 वॉचेस लिए हैं और 4 टी शर्ट लिए हैं। ठीक है ना। अब बिल बनाए, प्रॉपर फॉर्मेट से इसका बिल बनाते हैं हम। मैंने आपसे क्या कहा था, ऊपर अगर हमारे को यहाँ पर शॉप का नाम दे रखा है तो हम वो लिख सकते हैं, पर इस क्वेश्चन में हमको दे नहीं रखा तो हम नहीं लिखते। बिल नंबर आप लिखना चाहो लिख सकते हो, यहाँ पर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो नहीं लिखेंगे। नेम ऑफ द कस्टमर ज़रूर लिखेंगे क्योंकि वो हमको मेंशन है। तो नेम ऑफ द कस्टमर, क्या नाम है कस्टमर का? जो नाम है वो लिख देंगे, निर्मल बिंद्रा। ठीक है। यहाँ पर डेट, जिस भी दिन हम बिल बना रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला पीछे 28, तो मैं यहाँ 28 जुलाई लिख देती हूँ। ठीक है। अब क्या आता है, यहाँ आता है सीरियल नंबर। यहाँ मैंने आपको बोला था आप पर्टिकुलर्स लिखो या डिस्क्रिप्शंस लिखो, एक ही बात है। तो मैं यहाँ अब डिस्क्रिप्शन लिख रही हूँ। दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एग्जाम्पल में पर्टिकुलर लिखा था यहाँ। ठीक है। यहाँ पर थी हमारे पास क्वांटिटी, यहाँ पर है कॉस्ट पर यूनिट। पर यूनिट पर केजी नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर केजी में हमने कुछ नहीं खरीदा। टी शर्ट वगैरह थोड़ी हम केजी में खरीदेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर यूनिट लिखा है। बट अगर आप कुछ सामान केजी में खरीद रहे हो तो आप यहाँ पर केजी लिखोगे। ठीक है। देन टोटल कॉस्ट। ठीक है। सीरियल नंबर फर्स्ट, आपने शर्ट लिए हैं। पहले डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं क्या क्या लिया है हमने। शर्ट लिए हैं, ट्राउज़र भी लिए हैं हमने, वॉचेस भी लिए हैं हमने और टी शर्ट भी लिए हैं हमने। ठीक है। टोटल कितनी चीज़ें लिए हमने? 4। क्वांटिटी, शर्ट हमने कितनी लिए? 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। ट्राउज़र हमने कितने लिए? 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। वॉचेस कितनी लिए? 2। टी शर्ट कितनी लिए? 4। सब कुछ आपको इस क्वेश्चन में से ही मिलेगा। ठीक है ना। तो कुछ भी आपको अपनी तरफ से नहीं लिखना। कॉस्ट पर यूनिट, अब देखो यहाँ लिखा है एट ₹99 पर शर्ट। पर शर्ट मतलब ये एक शर्ट की कॉस्ट है, तो पर यूनिट वही तो हुई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ₹199। 3 ट्राउजर्स लिए थे ना, एक ट्राउजर की कॉस्ट है 450। 2 वॉचेस ली थी ना, एक वॉच की कॉस्ट है 360। लास्ट टी शर्ट ली थी 4, कितनी? एक टी शर्ट की कितनी है? 395। अब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट कैसे निकाली थी हमने? जितनी हमने क्वांटिटी ली है वो और जितनी कॉस्ट पर यूनिट है वो, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो हमने शर्ट के लिए कितना पे किया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ₹398। ठीक है। जब भी हम टोटल कॉस्ट लिखते हैं तो जो भी हमारी अमाउंट होती है उसके बाद पॉइंट लगा के 0 ज़रूर लगाते हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें ना पैसे में भी आती हैं, जैसे 398.25, तो वो 25 पैसा है ना, आगे ये रुपी है और ये पैसा है। अब मेरे पास यहाँ पैसा नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 ज़रूर लगाते हैं। अगर आपके पास पॉइंट के पास पहले ही डिजिट है तो आप 0 नहीं लगाओगे। ठीक है। सिमिलरली इसको इससे इंटू किया, अब बस हमें इंटू करना है, तो यहाँ पर आएगा 1350, फिर वही पॉइंट लगा के 2 0। देन इसको इससे इंटू किया 720.00। देन इसको इससे इंटू किया 1580.00। ठीक है ना। अब मुझे चाहिए टोटल, तो यहाँ लिखेंगे हम ग्रैंड टोटल। ये किया हमने बंद, रुपी का साइन ज़रूर लगाएंगे। ग्रैंड टोटल मतलब क्या है, इन सबको प्लस कर देते हैं, 4048.00। ये आपका आंसर। पर अब इस बिल को बंद भी तो करना पड़ेगा, तो इस बिल को बंद कैसे करेंगे?
ये लाइन यहाँ नहीं है, ये यहाँ पर है, ठीक है ना, इतना स्पेस है हमारे पास, ये यहाँ पर हमारे पास टोटल कॉस्ट है। तो कितने का बिल आया हमारा, ग्रैंड टोटल कितने का आया, इन सब चीज़ों का हमने शॉपकीपर को कितना पे किया, हमने पे किया है 4048, मतलब 4048 ओनली, ठीक है ना। तो ये था आपका बिल। बस यहाँ दो चीज़ हमने, बिल नंबर और शॉप का नाम, अगर हमको क्वेश्चन में मेंशन होगा तो वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो आज हमने बिल बनाना सीखा कि बिल कैसे बनाया जाता है और बिल हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ये चीज़ भी हमने इसमें पढ़ी, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो बिल बनाने में, आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।